बातमीपत्राच्या सुरुवातीला अर्थातच जीएसटी संदर्भात महत्त्वाची बातमी। देशात जीएसटी कर प्रणाली लागू झाली आहे। राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये जीएसटीचं लोकार्पण करण्यात आलं। या खास कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अर्थमंत्री अरुण जेटली, सर्व केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि तसंच सर्व खासदार आणि दिग्गज नेते तसंच विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। व्यासपीठावर उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी, लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन, माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडाही उपस्थित होते। तसंच या समारंभाला खासदारांसह विविध क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते। राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार पहिल्या रांगेत, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शहा यांच्या शेजारी बसले होते। राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल, केंद्रातील सर्व मंत्री, राज्यांचे प्रतिनिधी यांच्यासह भारताचे सरन्यायाधीश जगदीश सिंह केहार, अनेक उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश, प्रख्यात उद्योगपती रतन टाटा, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल आणि आजच अटॉर्नी जनरल म्हणून नियुक्त झालेले के वेणुगोपाल आदी मान्यवरही हा ऐतिहासिक सोहळा अनुभवण्यासाठी हजर होते। काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, डावे पक्ष यांनी जीएसटी घाईघाईने लागू होत असल्याची टीका करत या समारंभावर बहिष्कार घातला। काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आजपासून जीएसटी अंमलबजावणी म्हणजे अर्धी शिजलेली खिचडी आहे अशी टीका केली आहे। प्रत्यक्षात ज्यांनी जीएसटीसाठी प्रयत्न केले ते माजी पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग हेही सेंट्रल हॉलमध्ये नव्हते। नितीश कुमार यांनीही येण्याचं टाळलं, तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही समारंभावर बहिष्कार घातला। जो लोग आशंकाएं करते हैं, मैं कहता हूं कृपा करके ऐसा मत कीजिए। अरे आपका पुराना डॉक्टर हो, आप उसी से अपनी आंखें लगातार चेक करवाते हो, वही हर बार आपके नंबर निकालता हो, आपका चश्मा बनाने वाला भी निश्चित हो, आप वहां के नंबर बनवाते हो, और फिर भी जब नया नंबर वाला चश्मा आता है तो एक आध दो दिन तो आंख ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना पड़ता है। ये बस इतना ही है, और इसलिए थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे, इस व्यवस्था के साथ हम आसानी से जुड़ जाएंगे। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अफवाहों के बाजार को बंद करें, और अब जब देश चल पड़ा है तो सफल कैसे हो, देश के गरीब जनों की भलाई के लिए कैसे काम हो, उस पर हम दे करके चलें, और तब जाकर के जीएसटी की इस निर्णय का वैश्विक इकोनॉमिक वर्ल्ड में एक बहुत सकारात्मक प्रभाव हुआ है। भारत में जो पूंजी निवेश करना चाहते हैं उनके लिए भी एक प्रकार की व्यवस्था बहुत आसानी से वो समझ पाते हैं और उसको चला पाते हैं। मैं समझता हूं भारत में और आज दुनिया का एक प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में, निवेश के लिए प्रिय डेस्टिनेशन के रूप में भारत को हर प्रकार से स्वीकृति मिली है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि एक अच्छी सुविधा विश्व व्यापार से जुड़े हुए लोगों को भी भारत के साथ व्यापार करने की मिलेगी। बिना मतभेद के, बिना किसी डिसेंट के एक एक कमोडिटी का टैक्स सर्वमत से तय हुआ, और उसके पीछे भी दो सिद्धांत थे कि एक, आम और गरीब आदमी पर ज्यादा बोझ ना पड़े, रेवेन्यू न्यूट्रल रहे कि जितना राजस्व राज्य और केंद्र इकट्ठा करते हैं कम से कम वो बरकरार रहे, और जो मौजूदा टैक्सेशन ढांचा है उससे बहुत अधिक किसी के ऊपर बोझ ना पड़े। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, रेवेन्यू न्यूट्रलिटी एंड नो अननेसेसरी बर्डन ऑन द वीकर सेक्शंस। और इसका स्वाभाविक एक लाभ हमारे देश को होने वाला है। When on the 8th September of 2016, after the bill was passed by both the houses of parliament and more than 50% of state legislatures, I had the privilege of giving assent to the Constitution 101st Amendment Act. Friends, after the amendment of the Constitution, the GST Council has been constituted as per the provisions of Article 279A of the Constitution. The Council, which is responsible for making all recommendations of the Union of States in respect of GST, such as model laws, rates, exemptions, is unique in our Constitution. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।